हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ जीहुन अपने दो दोस्तों के साथ बैठा होता है। इन दोनों के नाम आर्थर और गीटे हैं। वो उन्हें कहता है कि शायद मैं वैम्पायर बनने वाला हूँ, लेकिन वो दोनों तो जैसे उसकी बात सुनते ही नहीं। जीहुन कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुन के शौक लग गया है? वो दोनों बड़बड़ाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जीहुन कहता है कि वैसे ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस मैं थोड़ा ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। वो देखता है कि उसके दोनों फ्रेंड्स फोन में कुछ देख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों एरा की रील देख रहे होते हैं। गीटे कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। उसकी बात सुनकर जीहुन चौंक जाता है। आर्थर कहता है कि ये तो नामुमकिन है, तुम इस लड़की के साथ रह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? गीटे कहता है कि कहीं तुमने कोई मर्डर होते हुए तो नहीं देखा जिसके तुम इकलौते गवाह हो। जीहुन कहता है कि ये सब जरूरी नहीं है, जरूरी बात ये है कि मैं वैम्पायर बन रहा हूँ। आर्थर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम वैम्पायर बन जाओ या फिर एक एलियन। गीटे पूछता है कि तुम्हें इतनी सुंदर लड़की मिली कैसे? आर्थर पूछता है कि इसकी एज कितनी है? जीहुन झूठ बोलता है कि ये 20 साल की है। आर्थर कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। सोचो, क्या जीहुन कभी खुद जाकर एक सुंदर लड़की से बात कर सकता है? गीटे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आर्थर कहता है कि इसका मतलब इस लड़की ने आकर इससे बात की, ये पक्का एक स्कैम है। वो दोनों बोलते हैं कि ये रोमांस स्कैम है। जीहुन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हमें बताओ। जीहुन कहता है कि तुम फालतू में बात को बढ़ा रहे हो। आर्थर कहता है कि क्या तुमने टीवी पर वो रोमांस स्कैम वाली न्यूज नहीं देखी थी? जीहुन कहता है कि अगर ये रोमांस स्कैम होता तो क्या वो मुझे अपने यहाँ रहने देती? आर्थर कहता है कि हम तो ये बात तभी मानेंगे जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाओगे। गीटे कहता है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही उसे यहाँ लाने के लिए कहा था। जीहुन एक दिन पहले की बात याद करता है। जीहुन एरा के पास जाकर कहता है कि मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। एरा के पूछने पर वो बताता है कि मेरे दोस्तों को ये पता चल गया है कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ और अब वो तुमसे मिलने की जिद कर रहे हैं। ये सुनकर पहले तो एरा चौंक जाती है, फिर वो जीहुन के गाल खींचकर पूछती है कि कहीं तुमने उन्हें मेरे वैम्पायर होने के बारे में तो नहीं बता दिया? जीहुन कहता है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है। एरा कहती है कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त भी मारे जाएंगे। फिर वो जीहुन के गाल छोड़ देती है। जीहुन कहता है कि उन्हें लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, क्या तुम कल मेरी गर्लफ्रेंड बनकर उनसे मिलने चल सकती हो? एरा उसे साफ मना कर देती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। जीहुन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत शर्मीली है। उसके दोस्त कहते हैं कि तुम हमसे कितना झूठ और बोलोगे, अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हमें बताओ, हमारे बीच सीक्रेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। जीहुन कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर नहीं जाती है। तभी एक लड़की जीहुन को बुलाती है। जीहुन और उसके दोस्त मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एरा कैफे में आती दिखाई देती है। एरा को देखकर जीहुन के दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। एरा आकर उन दोनों को हाय कहती है। दोनों बॉयज एरा से हाथ मिलाने को बेताब होते हैं। जीहुन एरा से कहता है कि तुमने तो आने से मना कर दिया था। एरा कहती है कि पहले तो मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तुम्हारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो मैं इनसे मिलने आ गई। आर्थर कहता है कि तुम दोनों कैसे मिले थे, तुम्हारी जोड़ी तो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। जीहुन कहता है कि हम कन्वीनियंस स्टोर में मिले थे। एरा कहती है कि वो बरसात का टाइम था, इसने आकर मुझे छाता ऑफर किया और तभी से मैं इसकी दीवानी हो गई। आर्थर कहता है कि हमारा जीहुन इतना ज्यादा सुंदर तो नहीं है। एरा कहती है कि भले ही ये बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत मर्दाना है। गीटे कहता है कि क्या तुम सब सच बोल रही हो, क्या तुम थोड़ा खुलकर बता सकती हो? आर्थर उसे कहता है कि तुम इनसे इनकी पर्सनल बातें क्यों पूछ रहे हो? तब गीटे एरा को बताता है कि एक बार स्पोर्ट्स डे के दौरान उसकी एक लड़की से लड़ाई हो गई थी। जीहुन कहता है कि वो लड़ाई नहीं थी। एरा बड़े चाव से उसे आगे बताने के लिए कहती है। गीटे कहता है कि खेल के बाद टीचर जीहुन की क्लास को चिकन खिलाने ले गए। जीहुन ने उस लड़की को वहाँ पर देखा और उस पर चिल्लाने लग गया, लेकिन उस लड़की ने इसकी ठोडी पर एक अपरकट मारा और ये बेहोश हो गया। बताओ, इतना सब इसने एक चिकन लेग के लिए किया। ये सुनकर एरा हंसने लगती है। जीहुन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि वो चिकन लेग की वजह से नहीं था। गीटे पूछता है कि फिर बात क्या थी? जीहुन कहता है कि उसने मेरे पर्स से मेरी ट्यूशन फीस चुराई थी। आर्थर चौंकते हुए कहता है कि फिर तुमने हमें ये बात क्यों नहीं बताई? जीहुन कहता है कि मैं बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था।
एरा उसके गाल खींचते हुए कहती है कि तुम बहुत भोले हो। जीहुन उसे थोड़ी देर बाहर चलकर बात करने को कहता है। आर्थर कहता है कि तुम्हें बात करनी है तो हम लोग बाहर चले जाते हैं। जीहुन उसे वहीं बैठने के लिए कहकर एरा के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाकर पहले तो वो एरा को वहाँ आने के लिए थैंक्स कहता है और फिर वो कहता है कि अब तुम सबसे मिल गई हो तो तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। एरा कहती है कि क्या मैं तुम्हारी नौकर लगती हूँ जो मैं तुम्हारी बात मानूंगी? तुम्हें क्या ये मजाक लग रहा है? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड भी बनेगी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। मैं सूरज ढलने तक यहाँ रुकूंगी। इसके बाद वो दोनों कैफे में वापस जाते हैं। आर्थर कहता है कि मैं भूल गया था कि मुझे एक अर्जेंट काम है तो मुझे जाना होगा। वैसे मियोन यहाँ आ रही है। फिर वो उन सबको बाय कहकर चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर एक हॉट एंड सेक्सी लड़की की एंट्री होती है, जिसे वहाँ देखकर जीहुन भी हक्का बक्का रह जाता है। इस लड़की का नाम मियोन होता है। वो आकर दोनों बॉयज को हाय कहती है। जीहुन कहता है कि तुम यहाँ कैसे आई? मियोन कहती है कि मैं तो यहाँ पास से ही जा रही थी, लेकिन तुम लोग मुझे बिना बुलाए कैसे मिल रहे हो? एरा उसे घूरने लगती है। उसे देखकर मियोन पूछती है कि ये कौन है? किटे कहता है कि ये जीहुन की गर्लफ्रेंड है। मियोन चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? गिटे हाँ कहता है। मियोन जीहुन से कहती है कि हम लोग काफी टाइम से टच में नहीं हैं और तुमने गर्लफ्रेंड भी बना ली। जीहुन हाँ कहता है। मियोन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। एरा मियोन को देखते हुए सोचती है तो ये इसकी पुरानी फ्रेंड है। मियोन जीहुन के गाल खींचते हुए कहती है कि डेटिंग के बाद तो तुम्हारी स्किन बहुत स्मूथ हो गई है। एरा सोचती है कि क्या ये अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। मियोन एरा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि हम दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। वैसे तुम कितने साल की हो? एरा उसे हाय बोलते हुए कहती है कि मैं 20 साल की हूँ। मियोन कहती है कि तुम तो बहुत छोटी हो। एरा सोचती है कि मैं तुम्हारी परदादी की एज की हूँ। फिर वो कहती है कि तुम भी काफी यंग लग रही हो। उन दोनों के बीच जलन की चिंगारी भड़क रही होती है। जीहुन उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। फिर मियोन कहती है कि इतनी छोटी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए तो तुम्हें जेल होनी चाहिए। गिटे भी कहता है कि इसे जेल में डाल देना चाहिए। मियोन पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? वो कहता है कि हम 3 के ग्रुप में अब हम 2 ही सिंगल बचे हैं। मियोन जीहुन से कहती है कि सब कुछ अचानक से बदल गया। ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात है जब तुम मेरे पीछे ये कहकर पड़े रहते थे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जीहुन कहता है कि मैं कब तुम्हारे पीछे पड़ा? गिटे कहता है कि तुमने इसे स्कूल टाइम में 3 बार कन्फेस किया था। जीहुन कहता है कि वो तो अप्रैल फूल का दिन था। गिटे अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है कि हर साल अप्रैल फूल के दिन कौन कन्फेस करता है? एरा बड़ी बड़ी आंखें बनाकर सब नोटिस कर रही होती है। मियोन से जूस की बोतल नहीं खुलती तो वो जीहुन से हेल्प मांगती है। जीहुन से पहले ही एरा वो बोतल खोल लेती है और खोलकर मियोन को दे देती है। मियोन अजीब सा फेस बनाकर उसे थैंक्स कहती है। एरा उसे छेड़ते हुए कहती है कि एज बढ़ने के साथ साथ हाथों में ताकत कम हो जाती है। गिटे भी कहता है कि मैंने भी कई लोगों से ये सुना है। मियोन कहती है कि मैं तो शुरू से ही कमजोर हूँ। गिटे कहता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। क्या तुम भूल गई? स्कूल ट्रिप के दौरान तुमने एक लड़के को थप्पड़ मारा था और उस बेचारे के कान से खून निकलने लगा था। जीहुन भी हंसते हुए कहता है तब एम्बुलेंस बुलानी पड़ी थी। मियोन गिटे को चुप रहने के लिए कहती है। एरा मियोन को देखकर सोचती है कि वैसे तो ये दिखने में ठीक ठाक ही है। फिर वो सोचती है कि मैं इन सब में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ। इसके बाद मियोन जीहुन से कहती है कि क्या तुम ड्राइंग असाइनमेंट बनाने में कल मेरी हेल्प कर सकते हो? फिर वो बेचारी सी लड़की का फेस बनाकर कहती है कि मेडिकल स्कूल के असाइनमेंट बहुत हार्ड होते हैं। जीहुन मना करना चाहता है लेकिन मियोन कहती है कि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है। जीहुन फिर भी मना करना चाहता है लेकिन मियोन उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है। एरा ये सब देख रही होती है। मियोन एरा से कहती है कि क्या मैं एक दिन के लिए जीहुन को उधार ले सकती हूँ? एरा सोचती है कि क्या मैं अपना सीक्रेट वेपन यूज करूँ। फिर वो अचानक से अपना सिर नीचे कर लेती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। फिर एरा ओवर एक्टिंग करते हुए मियोन को सॉरी बोलती है। वो कहती है कि कल हमारी डेटिंग का 100वां दिन है। ये सुनकर मियोन का भी मुंह उतर जाता है। गिटे मियोन से कहता है कि तुम इन दोनों को डिफिकल्ट सिचुएशन में मत डालो और जाकर खुद अपना असाइनमेंट बनाओ। तुम मेडिकल स्कूल जा रही हो या जीहुन? जीहुन मियोन से कहता है कि अब शायद ही मैं असाइनमेंट बनाने में तुम्हारी मदद कर पाऊँ। मेरे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ प्लान्स हैं। ये सुनकर मियोन का मूड और खराब हो जाता है। एरा कहती है कि आज रात मुझे जीहुन के साथ कुछ स्पेशल करना है जिसकी तैयारी के लिए हमें अभी जाना होगा। ऐसा कहकर वो जीहुन को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। मियोन बस गुस्से से गर्दन हिलाती रह जाती है। बाहर एरा जीहुन का हाथ पकड़कर जा रही होती है।
जीहुन कहता है कि शायद अब तुम्हें मेरा हाथ छोड़ देना चाहिए। एरा हड़बड़ाकर उसका हाथ छोड़ देती है। जीहुन कहता है कि तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? अभी भी थोड़ी धूप है। एरा कहती है कि मैंने स्पेशल क्रीम लगा रखी है। जीहुन उसे ध्यान से देखता है। एरा कहती है कि तुम 3 साल तक उस लड़की के पीछे पड़े रहे, तुम्हारे जुनून की तो दाद देनी होगी। उसमें ऐसा भी क्या खास है? माना वो थोड़ी सुंदर है लेकिन बाकी सब तो नॉर्मल है। जीहुन कहता है कि क्या तुम मियोन के बारे में पूछ रही हो? मुझे उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है। एरा उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। क्या तुम्हें पता नहीं चला कि 3 सालों से वो बस तुम्हारा फायदा उठा रही है? जीहुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एरा मुंह बनाते हुए कहती है कि वो एक चालू लड़की है, वरना 3 सालों में से एक बार भी उसने तुम्हारे कन्फेशन को हाँ क्यों नहीं कहा? जीहुन कहता है कि शायद वो ज्यादा सीधी है। एरा चिढ़ते हुए कहती है कि क्या तुम उसकी साइड ले रहे हो? जीहुन कहता है कि ऐसा नहीं है। एरा कहती है कि चालू लड़कियां ही ज्यादा सीधी होने का दिखावा करती हैं। ऐसा कहकर वो बड़बड़ाते हुए आगे चलने लगती है। जीहुन कहता है कि तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? एरा गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं कहाँ चिढ़ रही हूँ। फिर वो आगे चलने लगती है और जीहुन पीछे पीछे जाने लगता है। तभी अचानक से जीहुन के सीने में दर्द होने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर वो चल तक नहीं पाता। एरा मुड़कर देखती है तो जीहुन नीचे बैठा होता है। एरा उसके पास जाकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? जीहुन कहता है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। ऐसा कहकर वो एरा को घूरते हुए कहता है कि मुझे क्या हो रहा है। उसकी आंखें लाल होने लगती है। एरा को उसकी चिंता होने लगती है और यहीं पर इस वीडियो की एंडिंग हो जाती है। जीहुन के साथ ये क्या हो रहा है? क्या एरा उसकी हेल्प कर पाएगी? क्या मियोन को उसके वैम्पायर होने का राज पता चलेगा? और क्या जीहुन फिर से मियोन की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें आने वाले पार्ट्स में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट पार्ट का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।